शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सभी जो धर्म भाई और बहनें हैं, उन सबका मैं स्वागत करता हूं और सभी को मैं अभिवादन करता हूं। हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द की परिस्थिति जो है वो बहुत ही भयानक है, डरावनी है। लोग घरों में अपने बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते और इस तरह के खौफ में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम ये अभय सूत्र इसी के लिए हम देख रहे हैं, हम किन बातों से डरना चाहिए और और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम डरते हैं तो उनसे हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। ये जो बातें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं अभय सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आदरणीय ब्रह्मचारिणी विद्यावर्धिनी से विद्यावर्धिनी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ही धारावाहिक हिंदी में और अपने मधुर आवाज में ये सूत्र का पठन किया है, ताकि आपको ये बार बार एक कैसे बुद्ध की शिक्षा कैसी है कि बार बार सुनते रहना चाहिए, बार बार सुनते रहना चाहिए। बार बार सुनने से जो शब्द हमारे कानों पर आते हैं तो उससे हम चिंतन करते हैं, उससे हम देखते हैं कि उससे हम अपनी सुरक्षा किस तरह से हो सकती है, उसकी सुरक्षा करने के क्या मार्ग बुद्ध ने बताया है, इसको हम समझ सकते हैं। तो ये चीजें जो है बार बार हम प्रवचन इसलिए सुनते हैं, बार बार हम उसका अध्ययन इसलिए करते हैं कि उनसे हमें अपने जीवन में सीख मिलना चाहिए। एक बातें है बुद्ध ने केवल जानु सुने ब्राह्मण को नहीं बताई है, ये बातें हमारे लिए भी अभी भी लागू है। 2500 साल और उससे भी ज्यादा साल हुए फिर भी हमारे लिए भी ये बातें लागू है, क्योंकि बुद्ध के वचन ये सत्य है, त्रिकाल बाधित है। ये टाइम और स्पेस, काल और स्थल के परे है। बुद्ध के वचन वो हर परिस्थिति में सत्य है, उसको बदला नहीं जा सकता। वो हम हमेशा वो ट्रूथ है, रियल ट्रूथ। तो हम देखते हैं कि बुद्ध ने जानो सोने ब्राह्मण को जो 4 बातें बताई, जो डरने वाले लोग और नहीं डरने वाले लोग, तो उसके बारे में हमने 2 दिन बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पर्याप्त हमने देख लिया था कि किन बातों से के कारण हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया था। और बुद्ध ये भी कहते हैं कि हम कैसे हैं, अज्ञान के नींद में सो रहे हैं हम, और अज्ञान के नींद में सोकर हम सपने देखते हैं। बुद्ध हमें जगाते हैं, वो भी हमने देखने की कोशिश की है। और हमने ये भी देखा है, कल एक 2-3 बातें हमने देखी है कि हम मान लीजिए कि हम यात्री है, हम सफर कर रहे हैं और सफर के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, आवश्यक बातें, वो केवल वही चीजें लेकर जाना चाहिए, ना कि अपने सर पर बोझ लेकर चलना चाहिए, ताकि हमारी यात्रा सफल हो। लेकिन होता उल्टा है, हमें लगता है हमने जो सारी चीजें इकट्ठा कर रखी है वो शायद हमें आवश्यक है और वो बोझ के साथ में चलते हैं, लेकिन हम मंजिल तक नहीं पहुंचते। ये भी बुद्ध ने हमें बताया है, उसमें चेतावनी दी है। और उन्होंने ये भी हमने कल देखा है कि क्या चीजें है, कौन सी बातें है। तो पेशेंस, शांति का मार्ग बताया, शांति है, मैत्री है, प्रज्ञा बताई है उन्होंने करुणा बताई है। ये अगर 4-5 बातें आप में है तो आपका जो आने वाला सुख है वो कोई छीन नहीं सकता, आप वो सुख की अवस्था में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन हम विपर्यास में रहते हैं, हमें लगता है कि हमारा परिवार है, हमारा घर है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारा मित्र है या हमारा शरीर है, ये सारी चीजें हमें सुरक्षा देगी, ऐसा हमें लगता है। हम इस भ्रम में रहते हैं, हम विपर्यास में जीते हैं और विपर्यास में जीते हुए ये जो झूठी शरण स्थान है, इसका हम आश्रय लेते हैं और फिर दुख में चले जाते हैं। तो बुद्ध हमें आगाह कर रहे हैं, हमें सचेत कर रहे हैं कि ये जो चीजें है, ये चीजें तो नष्ट होने वाली है, ये चीजें जो है आपका हमेशा साथ नहीं देने वाली है, आज है शायद कल नहीं रहेंगी। तो जो ऐसी बातें जो है आपके साथ में हमेशा रहेगी, उसकी तरफ जाइए, उसकी तरफ मुड़े, शीलों का आचरण कीजिए। कल हमने जो अभी चौथा, जो अभी पढ़ा गया है सूत्र का जो चौथा जो कि मैंने कुछ अच्छा किया, जिसने कुछ अच्छा किया, कुशल किया, दूसरों की मदद की, दूसरों को आधार दिया, उसे भयमुक्त किया, और जब भी अड़चनों में लोगों की मदद की है, उनको घबराने की जरूरत नहीं, उनका पुण्य उनके साथ में है, उनका पुण्य साथ
नहीं, उन्हें उन्हें किसी बात से भय नहीं होगा। ये भी सारी बातें हमने कल देखने की कोशिश की। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी। तो हम देख रहे हैं कि बुद्ध क्या कहते हैं कि थोड़ा सा भय है, भय के हमने टेस्ट भी लेना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए, जांच पड़ताल करना चाहिए कि सही में वो भय है। जैसे मैंने सांप का भी उदाहरण बताया था कि अगर रस्सी भी डाल दी जाए और किसी ने कह दिया कि सांप है, तो हम भयभीत हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। तो उसका उसका भय का जो है, भय भय के थोड़े से टेस्ट भी लेना चाहिए। हाँ? सिद्धार्थ ने वैसे ही किया और भय के टेस्ट लिया। उसने उसने जब भी गृह त्याग के बाद में सारी चीजें छोड़ दी और देखा कि ये सारी चीजें नहीं रहते हुए भी क्या मैं आगे जा सकता हूँ। 29 साल की उम्र में, युवा अवस्था में सब छोड़कर वो आगे बढ़ते गए, सारी चीजें छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, पैसा, सेवा, नौकर, बीबी, अपने माता पिता, सबको छोड़कर वो बढ़े, देखेंगे क्या होता है आगे, ऐसा उन्होंने सोचा और हिम्मत की और आगे बढ़े। हम डरते हैं ये सारी ये जो पीछे छूट जाएगी चीजें, क्या जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, हम उसके प्रति, और वो आकर्षण के कारण हम आगे नहीं बढ़ते। तो बुद्ध हमें बताते हैं कि आप अपना एक कदम आगे रखो, दूसरा कदम जरूर, पहले कदम के साथ में दूसरा कदम जरूर आएगा, लेकिन हम पहला कदम रखने के लिए ही हम घबराते हैं, घबराते हैं। तो देखिए कि जंगल में अंगुलीमाल थे, अंगुलीमाल उनसे नहीं डरे वो। आपको एक्स एक्स की कहानी मालूम होगी, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये अगर ग्रंथ आप पढ़ते हैं, वो एक्स की कहानी है क्या। वो एक बार बुलाता है, फिर बाहर जाओ कहता है बुद्ध को, दोबारा बुलाता है, बाहर जाओ करता है, तीसरी बार बुलाता है, बाहर जाओ कहता है। लेकिन तब बुद्ध बोलते हैं कि देखो अभी बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया, और अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अभी मैं बाहर नहीं जाऊंगा, आपको क्या करना है क्या करो। तो वो कहते हैं कि मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसका आप सही जवाब दिया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको उल्टा करके ऐसा गोल गोल घुमाकर फेंक दूंगा, ऐसे बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अभी ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं है जो बुद्ध को गोल गोल घुमाकर फेंक दे और उसको मार डाले, ऐसा नहीं है, पूछो क्या पूछना है। इस तरह से बहुत ही धाड़स से वो, मान लीजिए हम मानते हैं कि एक्स नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं होगा या एक्स नाम का कोई ऐसा अस्तित्व भी नहीं होगा, लेकिन ये समझने के लिए ये काफी है कि ऐसी बातों से जो वास्तव में डरावनी नहीं होती है, फिर भी हम डर जाते हैं। और उस जो स्टोरी के माध्यम से हम देखते हैं कि बुद्ध की हिम्मत कैसी, उसको बुद्ध ने किस तरह से साहस किया, वो हम देख सकते हैं। तो सही में देखें तो जो भय है, वो भय ही हमारे, जो हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी हम ध्यान साधना करते हैं, जो कुछ भी धर्म का आचरण करने की कोशिश करते हैं, उसमें बाधा आती है केवल भय के कारण, केवल भय के कारण। कभी कभी ऐसा होता है कि हम धम्म मित्र भी बन जाते हैं, याचना भी करते हैं कि मुझे धर्मचारी बनना है, लेकिन कभी कभी हम डर जाते हैं कि शायद धर्मचारी या धर्मचारिणी बनेंगे तो फिर बार बार शिविरों में जाना पड़ेगा, रेगुलर क्लास में जाना पड़ेगा, सेंटर में जाना पड़ेगा, और ध्यान साधनाएं बहुत ही नियमित रूप से करना पड़ेगा, और फिर बहुत ही अध्ययन भी करना पड़ेगा, शायद एकांतवास भी करना पड़ेगा। ये सारी चीजें करने से हम क्या होते हैं, भयभीत होते रहते हैं। नहीं ठीक है, धम्म मित्र ही रहना ठीक है, अभी ये बहुत हो गया, ऐसा हम डरते हैं। हमारा कदम आगे बढ़ाने के लिए हम डरते हैं। यानी एक प्रकार का भय है कि मुझे कुछ कमिटमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, मुझे कुछ कन्विक्शन करना पड़ेगा, मुझे कुछ प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ेगा। ये भी एक प्रकार का भय ही है और उससे हम डरते हैं। और जिस बात की तरफ हम आगे बढ़ना चाहिए, वो बात हम नहीं करते और बहुत ज्यादा उम्र हो जाती है, तब पछतावा होता है। देखिए मेरी उम्र अभी 72 साल की है। अभी अभी लगभग 10 साल अगले साल हो जाएंगे धर्मचर्य। शायद ये पहले ही मैं करता तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ मैंने कार्य किया रहता, अपने अपने स्वभाव पर, अपने विकारों पर बहुत कुछ मैं कर सकता था। लेकिन ये देर से, बाद में देखेंगे, रिटायर होने के बाद में देखेंगे, जिम्मेदारी या बेटी की शादी होगी उसके बाद में देखेंगे, फिर पोता होता है, पोता स्कूल में जाने लगेंगे तब देखेंगे। इस तरह से हम टालते रहते हैं। ये टालना एक प्रकार का भय ही है, ये टालना भी एक प्रकार का भय है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये जो है, ये भय है, भय हमें आगे जाने से रोकता है। उसको देखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कल कल भी बहुत सारी बातें हमने देखने की कोशिश की थी इसके बारे में। तो जो भय का कारण है,
वो भी हमने देखे थे। शायद ये चीजें हमसे पीछे छूट जाएगी। सूत्र में पढ़ के बताया उन्होंने, ये मेरा सुंदर शरीर है, ये सारी वस्तुएं है, ये छूट जाएगा, मेरे सगे है वो छूट जाएगा। और फिर वो जो हम कहते हैं कि हमने कुछ भी अच्छा नहीं किया, उन बातों का डर, तो ये सारे डर जो है, डर के मारे क्या होता है, हम भयभीत हो जाते हैं। तो ये डर है, इसको अगर निकालना है तो हमें धम्म मार्ग पर जाना पड़ेगा, हमें दूसरों की सहायता करना पड़ेगा, हमें श्लोक का आचरण करना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि जिन भौतिक वस्तुओं को मैं सुख की वस्तु समझता हूँ, मुझे आनंद देने वाली समझता हूँ, वो हमेशा मुझे सुख नहीं दे सकती। देखिए ये सूत्र जब हम पढ़ते तो बार बार कुछ बातें रिपीट होती है। आपको लगा कि ये बातें हमने पहले भी सुनी है, कल या परसों भी सुनी है, लेकिन वो सुनना जरूरी है। हाँ, हर एक उसका अलग अलग रेफरेंस में इन चीजों को हम देखते हैं। तो इसके लिए जो भय के लिए है, हमारा सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर हम अपने अपने आप को सकारात्मक बनाते हैं, अपनी भावनाएं जो है उसको इस तरह से विकसित करते हैं कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक हो, तो शायद हमारा भय कम हो सकता है। हाँ, अगर नकारात्मक ही सोचेंगे तो भय बढ़ेगा, नकारात्मक सोचेंगे तो भय बढ़ेगा। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोचना चाहिए, हमने उसका उसका क्या करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, उसको वो हमारी सकारात्मक भावना कैसी बने रहेगी, कैसी टिकी रहेगी, उस पर हमने ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आज अभी हमारी सकारात्मक भावना निर्माण हुई और हमने उसको छोड़ दिया, और फिर कभी याद आ गई, किसी ने बोल दिया क्या चल रहा है आपका, हाँ कुछ प्रैक्टिस चल रही कि नहीं, और फिर याद आया, तो कैसा है, ये सातत्य होना जरूरी है। इसमें इसमें रेगुलरिटी होना जरूरी है। जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें रेगुलरिटी होना जरूरी है। ये और ये सारी रेगुलरिटी अगर जरूरी है तो ये करने के लिए हमारी बॉडी भी हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए हमने अपने अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें हमारा जो आहार है, हम किस तरह से रहते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, उस पर भी हमने ध्यान देना जरूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो भाई शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है, शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन शरीर स्वस्थ रखना ये भी बात बहुत ही महत्व पूर्ण है। हो सकता है कि कुछ क्षण ऐसे है कि वो थोड़े दुखदायी हो सकते हैं, कुछ पीड़ादायी हो सकते हैं, लेकिन वो क्षण भी निकल जाते हैं, वो रहते हैं। हम देखते हैं कि आसमान है, इतना बड़ा असीम निराकार आसमान है, उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी बादल आते हैं, लेकिन बादल रुकते नहीं है, बादल आते हैं और बादल चले जाते हैं। हाँ, बादल चले जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड्स, ऐसा कहते हैं, देर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग अराउंड द क्लाउड्स। जो बादल होते हैं वो बादल के इर्द गिर्द, बादल के चारों ओर क्या होती है, सिल्वर लाइनिंग कहते हैं उसको, जो सफेद जो चमकने वाली जो है वो लाइन हमेशा, बादल भले ही काले रहे लेकिन उसके चारों ओर जो है, उसका जो परिघ है, उसकी जो पेरीफेरी है, उसका जो राउंड है, वो सिल्वर के जैसा चमकता है। मतलब क्या है कि आज परिस्थिति वैसी है, वो वैसी ही नहीं रहेगी, ये हमने समझना चाहिए। और हमें पछतावा भी होना चाहिए, कुछ बातें अगर हमसे अकुशल हो जाती है, हाँ, तो उसके बारे में ज्यादा ज्यादा दुखित होने की जरूरत नहीं है। अगर हमें स्वयं को पता चल गया, या स्वयं हमें महसूस होता है कि मेरा यह बर्ताव, मेरा यह व्यवहार ये उचित नहीं था, ये जैसे कि हम सकारात्मकशील में भी कहते हैं, ठीक है, तो मेरा अगर व्यवहार ये अच्छा नहीं था, और हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो उसकी क्षमा याचना भी करना चाहिए। ये उसकी वो समझना, वो जानना कि मुझसे गलती हुई है, वो एक प्रकार का अगला कदम ही है। यानी जो बात हुई है उसके प्रति सजग रहना, उसको जानना, और वो जो गलती है, जो अकुशल बात हो रही है, उसको नहीं करना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसका निश्चय कर सकते हैं हम कि ये बात नहीं करना चाहिए। अपने जो मित्र है, जिसको हम कल्याण मित्र मानते हैं, या अपने से जो धर्म मार्ग पर ज्यादा अनुभवी लोग हैं, उनसे ये शेयर कर, जो कॉन्फिडेंस, जिसमें हमारा पूर्ण विश्वास है, पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ऐसे लोगों से हमने ये बातें शेयर करना चाहिए कि मुझसे ऐसी ऐसी बात हुई है। यानी अपने मन में दबा के रखेंगे तो उसका बोझ बन जाएगा। हमेशा जैसे कि मैं बताया, सफर यात्रा है, तो ये जो बोझ है, धीरे धीरे ये जो बोझ है, छोटे छोटे बोझ है, ये छोटे छोटे बोझ जो है उसको हल्का करना चाहिए, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। हम अगर किसी से शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है, हमें गिल्टी फील नहीं होता। इसमें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। पछतावा यानी गिल्टी फील करना आवश्यक नहीं है। उस बात को समझना, गलती क्या है और उसका कारण क्या है। तो ये बातें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट
होती है। और जैसे कि मैंने बताया कि कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कुछ बातों का कि बुद्ध इस सुत्त में जो फियर एंड फियरलेसनेस जो अभय सुत्त हम देख रहे हैं उसमें और भी कुछ बातें बताते हैं। तो नोइंग योर ग्राउंड्स फॉर द फियरलेसनेस, नोइंग योर ग्राउंड्स फॉर द फियरलेसनेस, यानी भयमुक्त होने के लिए हमने किस प्रकार से अपना ग्राउंड, अपना बैकग्राउंड प्रकार से, जैसे कि जैसा सेना, जैसे सैनिक है वो जो लड़ने जाता है किसी से, दुश्मनों से जब उसका सामना होता है तो वो क्या होता है, वो हथियार लेकर पूरी तैयारी से जाता है। पूरा उसका लाइफ जैकेट होगा, ये होगा, वो जो सारी आवश्यक चीजें हैं वो लेकर जाता है। तो हमारे हमारे लाइफ जैकेट क्या है, हमारी लाइफ जैकेट क्या है, बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध ने जो बताया है वो शिक्षा शीलों की शिक्षा है, हमारी हमारी प्रज्ञा है क्या, हमारा करुणा भाव है, हम देख सकते हैं, है ना, हमारे करुणा भाव। और ये सारी जो बातें हैं हम देखते हैं कि शील है, हमारा मेडिटेशन है और हमारे जो प्रज्ञा है, ये हमारे हथियार है। इनके आधार पर हम इसका सामना कर सकते हैं। तो ये जो है भयमुक्त होने के लिए, जैसे कि मैंने बुद्ध का उदाहरण बताया, वो यक्ष के साथ में जो सामना हुआ उसका, या फिर अंगुलीमाल से क्यों नहीं डरे उसका, या फिर उनकी बदनामी करने की भी कोशिश हुई, जो दूसरे धर्म के लोग थे, वो सुंदरी का मर्डर हुआ, वो भी चीज आपको पता होगी, उसमें भी वो विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए। किसी ने गाली दी फिर भी वो विचलित नहीं, क्योंकि उनमें शांति थी, पेशेंस था उसका उन्होंने उसका वो, क्योंकि इन क्लेशों से, ये जो लोभ मोह द्वेष है, इससे वो परे जा चुके थे। तो हमको भी अपने भावनाओं पर कार्य करना पड़ेगा। हमारा स्वभाव किस तरह का है, क्या मैं लोभी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, या मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, इस तरह से अपने को देखना पड़ेगा। और जो बात ज्यादा है उसको कम करना पड़ेगा। अगर मैं लोभी हूँ तो मेरा लोभ कम करना पड़ेगा, अगर मैं द्वेषी हूँ तो मुझे मित्रता बढ़ाना पड़ेगा, अगर मैं अज्ञानी हूँ तो मुझे प्रज्ञा का विकास करना पड़ेगा। धर्म की ऐसी कौन सी बात है कि जो मुझे जानना चाहिए, जो मुझे अंधेरे से निकालेगा। अभी अभी हमने देखा है कि जो उल्टा था उसको सीधा किया, रोशनी, अंधेरे में रोशनी। तो बुद्ध की शिक्षा ये इस तरह की है कि अंधेरे में रोशनी देने वाली, जो उल्टा रहता है उसको सीधा करने वाली, इस तरह की ये शिक्षा है। तो अगर हमने इस तरह का उसका ठीक से जान लिया इन बातों को, तो हमें लगता है कि हमें बहुत ही सहायता हो सकती है। तो ये जो सफर, जैसा कि मैंने कल भी किया, कि जैसा सुरक्षा कवच होता है, प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन करने के लिए ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीलों का आचरण, प्योर शील, शुद्ध शीलों का आचरण करना, है ना, तो ये बहुत ही जरूरी है। तो ये भी हमने देखना चाहिए। कभी कभी हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, तो हम जानते नहीं है, तो मोटिवेशन के लिए हमने जो जहाँ पर अच्छी कुछ शिक्षाएं पढ़ाई जाती है, शिविर होते हैं, अच्छे प्रवचन होते हैं, या अगर हम जिनको कल्याण मित्र मानते हैं, या हम जिसको हम कहते हैं कि ये ठीक सही तरह से हमें गाइड कर सकेंगे, तो उनसे बार बार हमारा संपर्क बढ़ना चाहिए। संपर्क कैसा होना चाहिए, या आध्यात्मिक लेवल पर होना चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल पर होना चाहिए। ऐसे आमतौर पर तो हम मिलते रहते, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की जो आध्यात्मिक है, जो धार्मिक बातें हैं, तत्वों की बातें हैं, वो भी करना चाहिए। अपने अपने अगर हमें कुछ स्पष्टता नहीं है, हमें कुछ संदेह है, संभ्रम है, तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और बार बार इकट्ठा आकर, बार जैसे मुझे पता है कि आपका त्रिरत्न यूथ की तरफ से बार बार ऐसे प्रवचनों का और शिविरों का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा आकर साझा कर सकते हैं अपनी बातें, और जो है उसको स्पष्टता ला सकते हैं। हमें मोटिवेशन भी मिलता है। कोई हमें ऐसा है कि बंदे कहते हैं हमेशा कि धम्म मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, बंदे संरक्षित जी कहते हैं, तो 3 बातें आवश्यक है, प्रेरणा, प्रेरणा और प्रेरणा, इस तरह से कहते हैं। यानी किसी से अगर आपको इंस्पिरेशन मिलती है, तो तब हमें हमारा हौसला जो है बुलंद होता है, और हम आगे जाने के लिए बहुत ही तैयार हो सकते हैं। इस तरह की बात है। तो हमारे लिए जो इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज है, जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं, हमें एक तरह से मोटिवेशन दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें है। ये हमारा अगर हमारी प्रज्ञा विकसित हुई, इसमें बढ़ोतरी, हमारी समझ बढ़ी, हमारे लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, तो हो सकता है कि इन चीजों का सामना करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। और हमेशा, मैं कल भी बताया था, हमने हमेशा वर्तमान में रहना चाहिए। हम कल की बात
कल हो गया भूल जाइए, और भविष्य आया नहीं है, लेकिन हम भूत की चिंता करते हैं, भविष्य की भी चिंता करते हैं, और वर्तमान में क्या होता है, वर्तमान निकल जा रहा है और हमारे हाथ से वर्तमान निकल जा रहा है, वर्तमान में कुछ नहीं करते। तो हमेशा वर्तमान में माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस जो है सराव है क्या, और उसका हमने उसकी प्रैक्टिस करना चाहिए। माइंडफुलनेस बहुत ही महत्व की है वर्तमान में रहने के लिए। तो ये और कुछ बातें हैं। तो बुद्ध यही बताते हैं कि भय का सामना करो, उससे डरो मत, सामना करना चाहिए हमने। और हमने क्या करना चाहिए, हम अपने कंट्रोल में रहना चाहिए। यू रिमेन इन योर कंट्रोल, यू रिमेन इन योर कंट्रोल। कभी कभी होता है कि हम क्या करते हैं, हम दूसरे के भरोसे पे जीते हैं। दूसरा कोई तो भी हमें कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप मेडिटेशन के लिए बैठे और आप उसी समय में आपके दिमाग में बात आती है, नहीं अभी बहुत अच्छी सीरियल चल रही है, मैं सीरियल पहले देख लेता हूँ, मेडिटेशन तो बाद में। यानी आपका कंट्रोल कहाँ गया, आपके कंट्रोल आपके मनोरंजन पे गया। आपकी जो भावना है, आपको जो आप जो विचलित हुए हैं अभी, तो इसका मतलब ये है कि आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, हमने अपना कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे दिया। कभी कभी यह ऐसा होता है, कोई व्यक्ति मिलती है और व्यक्ति हमें कुछ कह देती है, वो उससे हमें आहत पहुंचती है, हम दुखित होते हैं, और फिर उससे फिर हम वाद विवाद करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं। और यानी हम शांत रहने के बजाय हमारा जो ट्रिगर है उनके हाथ में देते हैं, दूसरों के कारण हमें गुस्सा ज्यादा पनपता है। तो ये भी प्रैक्टिस की बात है। ये भी एक प्रैक्टिस की बात है कि हमने अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, ये प्रैक्टिस की बात है। तो इस तरह का सराव भी हमने करना चाहिए, मृत्यु पर हमने चिंतन करना चाहिए। अभी देखिए रोज एक न एक हम देख रहे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो संघ सदस्य है, या फिर धम्ममित्र भाई, या फिर इर्द गिर्द, या फिर टीवी पर आप देखते हो, तो रोज रोज कितनी लाशें आ रही है बीमारी के कारण में। तो ऐसा मृत्यु हो रहा है, तो जब ऐसा मृत्यु होता है तो हमें उस पर भी चिंतन करना चाहिए कि जैसे कि जो यहाँ पर कहा गया है, सूत्र के शुरुआत में ही कहा गया है कि जो मृत्यु को वश होने वाले है, वो उसको जानना चाहिए कि मैं भी क्या हूँ, मैं मृत्यु को वश होने वाला हूँ, ये जानना चाहिए। मृत्यु एक न दिन आने वाली है, चाहे जवानी में आए, बुढ़ापे में आए, बीमारी से आए, लेकिन उसको मैं टाल नहीं सकता हूँ। लेकिन वो सुखद कैसी हो, उससे मैं भयभीत कैसे नहीं हूँ, कैसे नहीं हो जाऊंगा, इस बात के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो होता ही ये है, तो जैसा कि कोई आनंद की सुख की बात आती है, तो हम क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट होता है, चाहे खाने की हो, और चाहे पहनने के कपड़े हो, या और भी कोई प्रिय चीज हो, हम क्या होते हैं, उससे अटैच हो जाते हैं, और हमारा आनंद उस पर डिपेंड रहता है। मतलब क्या हो गया, हमारा कंट्रोल हमारे पास में नहीं रह गया, वो दूसरे वस्तु के पास में, जो खाने की चीज है, या फिर मनोरंजन की चीज है, या फिर पहनने की चीज है, वहां पर हमारा कंट्रोल चला गया, उससे हम सुखी होते हैं। लेकिन वो क्या है, वो सुख टेम्पररी है, इस बात को हमने जानना चाहिए। हमने उपेक्षा भाव, उपेक्षा भाव नहीं क्या, उसको हम जो कहते हैं उपेक्षा भाव, यानी निरपेक्ष भाव जिसको, तो उपेक्षा भाव यानी क्या है, सुख में ज्यादा मचलना भी नहीं और दुख में ज्यादा व्यथित भी नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हमने करना चाहिए नहीं क्या। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सुख हो गया, आनंद हो गया, तो हमें लगता है कि ऐसा सुख मुझे बार बार मिलना चाहिए, हमेशा इसी अवस्था में मैंने रहना चाहिए। कभी दुखी होते हैं तो भी हम उससे क्या होते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, बहुत ही निराश हो जाते हैं। हम स्टेबल नहीं रह सकते। तो लेकिन चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, उसमें स्टेबल रहना, उसमें ट्रैंक्विलिटी जिसको हम कहते हैं, उसमें शांति की, एकदम स्थिर रहना, इस तरह की जो भावना होती है, वो आपको शायद वो आपको इनकी बात पता होगी, जो जैन मास्टर थे नहीं क्या। तो एक जैसा कि एक प्रेमी जोड़ा था, और घर वालों के घर वालों से छुपाकर उन्होंने शादी कर ली शायद, फिर बच्चा हो गया, फिर वो बच्चे को वो जैन मास्टर के पास में छोड़ दिया। जैन मास्टर के पास में छोड़ दिया, और फिर कहा कि आपका बच्चा है, आप संभालिए। तो जैन मास्टर का ना ऐसा है क्या। और फिर बाद में वो बच्चा बड़ा हो गया, कुछ दिन गए, वो माँ बाप जो है शायद मान गए होंगे, शादी के लिए राजी हो गए होंगे, और फिर इसको लगा कि मेरा बच्चा मैंने लेना चाहिए,
फिर वो जैन मास्टर के पास में जाती है और फिर जैन मास्टर के पास में जाने के बाद में वो कहती है कि माफ करना, ये बच्चा मेरा है, मैं उसको लेने के लिए आई हूँ। तो वो जैन मास्टर कहते हैं ऐसा है क्या, यानी जो बात सही नहीं थी उसमें भी उन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, कुछ आर्गुमेंट नहीं किया कि तुम ऐसा कैसे कहती हो ये और फिर ले जाने के लिए आए, तब भी उन्होंने आर्गुमेंट, वो क्या है ऐसा है क्या, ये दो ही शब्द बोले, यानी क्या है तो उन्हें उपेक्षा भाव से देखा कि ठीक है बच्चा है संभाल लूंगा, वो लेके जा रही है उसका बच्चा है। नहीं तो हम क्या होते हैं, आसक्त होते हैं, हमसे कोई 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 चीज मांगेगा तो हमारे पास में होकर भी हम क्या कहते हैं, मेरे पास में नहीं है, ये समाप्त हो गया, ऐसा कहते हैं। मतलब उपेक्षा भावना से देखना चाहिए। तो स्थिर मतलब ज्यादा आनंद में भी ज्यादा हमने उछलना नहीं चाहिए, ज्यादा दुख में भी हमने गहराई में यानी बहुत ही निराश नहीं होना चाहिए। इस तरह के हमको सराव करना पड़ेगा। ये एंटीटोड सही है भय से बचने के लिए, वो हम देख रहे हैं, हम उसको देखना चाहते हैं थोड़े से। तो कभी कभी बहुत ही पैनिक हो जाते हैं हम, परिस्थिति छोटी सी रहती है, हाँ ज्यादा वो गंभीर नहीं रहती, लेकिन हम उसको इतना बड़ा कर देते हैं, यानी बहुत ही गंभीर समस्या है इस तरह का उसका वर्णन करते हैं या भयभीत हो जाते हैं। बात छोटी सी रहती है, बात छोटी सी रहती है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, तो जैसे कि वो कहते हैं ना बात का बतंगड़ बना देना, तो उस तरह से हम छोटी सी चीज से हम पैनिक हो जाते हैं, जिसका रास्ता ढूंढा जा सकता है, जिससे वो जो संकट है, जो अड़चन है, उसको दूर की जा सकती है। फिर भी हम क्या करते हैं, ज्यादा भयभीत हो जाते हैं, हाँ ज्यादा भयभीत। तो जो पैनिक है वो पैनिक नहीं होना चाहिए, जरा देखना चाहिए, थोड़ा स्थिर हो जाना चाहिए, शांत रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए और उस बात को देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है और उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है और उसका कारण, जो पैनिक की स्थिति है उसका कारण, और अगर वो कारण को दूर कर दे तो पैनिक भी नहीं रहेगा। तो ये इस बात के भी यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जागृति का सराव करना पड़ेगा, जागरूक हमेशा रहना पड़ेगा, हाँ जागरूक। और कब मैं 8 लोक स्वभाव का भी जिक्र किया, तो 8 लोक स्वभाव जो है हमें क्या करते हैं, हमें भटकाते हैं, हम उसमें भटक जाते हैं, हमें उनके पीछे वो अपने साथ में अपने पीछे लेके जाते हैं। भौरे के भाव जैसा भौरा होता है, नदी में भौरा होता है, या देखिए तूफान जो आता है और वो जो राउंड राउंड चक्रपात कहते हैं, जिसको मराठी में चक्रवादळ कहते हैं, वो गोल घूमता है, अपने साथ में सारी चीजें लेके जाता है। तो 8 लोक स्वभाव है, वो भी उसी तरह के है, वो अपने चपेट में हमें लेके जाते हैं, उससे भी बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। तो जैसे वो महामंगल सूत्र में वो जोड़ियां आई है, आपने देखा होगा। तो हमें ये बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहते हैं, इसको भय को हम बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही शांति की अवस्था, शांति की अवस्था और जो सुख की जो अवस्था है, ऐसी स्थिति अगर रहती है तो उसमें हम भयभीत नहीं होते। और सभी जीव, जैसे कि आप अगर धम्मपद की गाथा आप देखोगे, दंडवज्ञ है, दंडवज्ञ में गाथा आई है कि जो सजीव है वो मरने से डरते हैं, भय से डरते हैं, इस तरह की वो गाथा आती है। सभी जीव डरते हैं, सभी जीव डरते हैं, इस तरह के है। भय सबको है और भय से सभी डरते हैं, इस तरह की गाथा है। वो जो भूतकाल है, वर्तमान है और भविष्य को लेकर भी वो डरते हैं, इस तरह की गाथा आई हुई है। और सत्ता का है, जो हम लोग, हम सजीव जो है, सभी सजीव डरते हैं, इस तरह के वहां पे गाथा आई हुई है। तो ये जो सत्ता, हम हमेशा सभ्य सत्ता सुखी हुंतु ऐसा कहते हैं। सभ्य सत्ता यानी क्या है, सत्ता यानी क्या है, वो उसको ये कहते हैं कि 5 एग्रीगेट्स, जो पंचस्कंद बोलते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। ये जो है, जो शरीर जो पंचस्कंद से बना हुआ है उसको सत्ता कहते हैं। पंचस्कंद से फिर चाहे फिर वो प्राणी हो, पशु पक्षी हो या फिर आदमी हो, तो ये जो सत्ता है, मतलब ये जो पंचस्कंद से बने हुए हैं, वो भय से डरते हैं, ऐसा वहां कहा है, और मृत्यु से भी डरते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि मृत्यु से कौन नहीं डरता, वो बातें भगवंत ने आगे बताई हुई है। हमें केवल पंचस्कंद का ही डर नहीं है, हमारे जो शरीर है, और शरीर से ये शरीर है, इसलिए रूप, वेदना, संज्ञा और संस्कार है, पंचस्कंद की बातें हम करते हैं। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, तो भौतिक और अभौतिक बातों से भी हमारा डर है, हम डरते हैं। तो जैसा डरने का कारण और भी आगे तथागत बताते हैं
कि जैसा अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस, अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, अटैचमेंट यानी आसक्ति और एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षा। अपेक्षा, हम औरों से अपेक्षा करते हैं, दूसरों से अपेक्षा, हमारे परिवार, हमारे बीबी होगी, पति होगा, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, जो भी है, उनसे हमारे बहुत सारी अपेक्षा रहती है। अगर अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, हम हमें जो चाहिए बात वो नहीं मिली, तो क्या होता है, उसमें तनाव निर्माण होता है। और अपेक्षा भंग होने से फिर क्या होता है, दुख निर्माण होता है। हाँ, और वो अपेक्षा पूर्ति नहीं होने से ही भय निर्माण होता है, और भय के कारण फिर दुख निर्माण होता है। और जैसे इसको इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो अटैचमेंट और जो एक्सपेक्टेशन है, अटैचमेंट यानी आसक्ति, तो जो अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस, इसको इस तरह से मकड़ी के जाल के जैसा हम देख सकते हैं। तो ये जो मकड़ी का जाल है, मकड़ी का जाल हमने ही बुना हुआ है और उसमें ही हम फंसे हुए हैं। मकड़ी का जाल है ये, और उसमें ये मकड़ी का जाल मकड़ी ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया अपने इर्द गिर्द में, और उस जाल में हम फंसे हुए हैं। ये अटैचमेंट, आसक्ति का जाल और अपेक्षा का जाल। अगर आसक्ति, जिस बात से हम आसक्त हो जाते हैं वह नहीं मिले तो दुखित हो जाते हैं, जो अपेक्षा है वो पूरे नहीं हुए तो दुखी हो जाते हैं, और दुख के कारण हम अकुशल वर्तन करते हैं, हमारा अकुशल आचरण होता है, अकुशल बातें करते हैं, शीलों का भंग हो जाता है, और फिर क्या होता है, हम भयभीत हो जाते हैं। उसके परिणाम जब आते हैं तो हम भयभीत, हम जैसी कृति करेंगे, कल हमने पहले भी देखा है कि मन जैसा चाहता है वैसा होता है। हाँ, मन ही अग्रस्थान में है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो सारी बातें मन में निर्माण होती है। तो ये सारी बातें जो है, ये भय निर्माण करने के लिए ये एक कारण है कि अटैचमेंट एंड एक्सपेक्टेशन, और उस जाल में हम फंसे हुए हैं। तो उस जाल को हमको क्या करना पड़ेगा, वो जाल को तोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ, और जाल को, अटैचमेंट का जाल है उसको तोड़ना पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का जाल है उसको तोड़ना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें जो है मेरे हित की नहीं है। ये दोनों चीजें जब तक मेरे पास में है तो मैं भयभीत रहूंगा, मैं दुखी रहूंगा। भयभीत क्या होते हैं, दुख आएगा इसके कारण हम भयभीत होते हैं, दुख आएगा इसके कारण हम भयभीत होते हैं। तो अगर ये कारण ही नहीं रहेगा तो हम ज्यादा भयभीत नहीं होंगे। तो इसके लिए जो आसक्ति है, अपने आसक्ति कम करना चाहिए, अपनी अपेक्षाएं कम करना चाहिए। इस तरह से अपना जो जीने का ढंग है, उस तरह से ऐसा हमने क्या करना चाहिए, उसको मोड़ना है, उसको डायरेक्शन ऐसे देना चाहिए कि ये ज्यादा हम उस जाल में कम से कम फंसे, कम से कम फंसे। जैसा जो आसक्ति की बात करता हूँ, कोई लड़का या लड़की एक दूसरे पर प्रेम करते हैं और उसको लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा लड़का या लड़की मिल गई, ज्यादा पैसे वाला मिल गया, अट्रैक्टिव मिल गया, तो छोड़ के चली जाएगी। जो अटैचमेंट रहता है इस तरह का रहता है, वो छोड़ के चले जाने का भय, और फिर वो भय के कारण फिर बाकी की और बातें आती है। फिर उसको कैसा जो है आसक्ति की चीज, एक तो उसको नष्ट करना, या जो अपना स्पर्धा करने वाला है उसको नष्ट करना। इस तरह से सारी अकुशल बातें वो एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात वो जन्म लेती है। तो इस तरह से उदाहरण के लिए आप दे सकते हैं। एजिंग जो है, हमारी बढ़ती उम्र है, जो बीमारी है, वो भी एक तरह से हमें भयभीत करती है। तो अगर उसको समझ रहे, हम बार बार इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि बढ़ती उम्र ये तो इसको हम टाल नहीं सकते, ये तो आने वाली है। बीमारी जो है वो भी पा सकते हैं, हाँ, लेकिन हम भयभीत हो जाते हैं। अगर मैं बीमार हो गया तो क्या हो गया, बीमार हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा कौन देखेगा, हाँ, मेरा कौन देखेगा। इस तरह से हम सोचते रहते हैं। और गैर विश्वास जो है, दूसरे पर गैर विश्वास जो बोलते हैं ना हम, जिस पर किसी पर हमारा भरोसा नहीं रहता, एक गैर विश्वास के कारण भी एक भय निर्माण होता है। हमें लगता है कि वो मुझे हानि पहुंचाएगा, इस तरह से है। पति पत्नी जो है वो भी, उनमें भी कभी कभी एक दूसरे, वो अगर गैर विश्वास रह गया तो उनमें भी अनबन रहती है, और अनबन के कारण एक प्रकार का डर रहता है कि शायद मुझे छोड़ दे, चली जाए, शायद विभक्त हो जाए। इस तरह से भी वो भय, तो भय के हम अलग अलग भय, जो भयभीत करने वाले बातें हैं वो अलग अलग हम देख रहे हैं, और उसको किस तरह से हम अपना नजरिया बदलकर किस तरह से उससे बच सकते हैं वो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। शक भी है, शक बहुत बड़ी बीमारी है। किसी पे शक कर लिए, अपने जो पार्टनर है या फिर कोई भी बात है, तो शक बहुत बड़ी बीमारी है। यानी ऐसा कह सकते हैं
कि जैसा कि कोई जैसा कि सांप है नहीं और वो रस्सी का सांप जैसा डरते उस टाइप वो बड़ा होते जाता है, शक बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है और पूरे हमें पूरी तरह से वो घेर लेता है। ये भी बहुत बड़े बहुत ही भयानक बात है, शक वाली बात है। कभी कभी पूर्वग्रह है, पूर्वग्रह को भी हमने देखना चाहिए। जलन है, ईर्ष्या है, गलतफहमी है, घमंड है, अकल का घमंड है, चाहे शकल का हो चाहे अकल का हो, ये भी बहुत बड़ी हानि पहुंचाने वाली बात है। और ये अगर घमंड होता है तो घमंड के कारण भी हम क्या होते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं कि मुझे कोई चैलेंज करेगा, मुझे मेरा मेरा जो स्थान है वो स्थान कोई और ले लेगा। इस तरह से हम उसमें हम सुरक्षित होना चाहते हैं, तो ये गलत सुरक्षा है। हाँ, तो इसको हमने समझना चाहिए। तो ये जो है, जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं, वेरियस फैक्टर्स रहते हैं, इसके अलग अलग फैक्टर्स है जिसके कारण ये सारी बातें बनते जाती है। लेकिन उसको जानना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। बुद्ध हमें बार बार आगाह करते हैं, बहुत ऐसी शिक्षाएं हैं बुद्ध की जो इससे हमें सचेत करती है, तो वो उनको भी पढ़ना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज्यादा डर भय किस बात का होता है कि अपने वाले जो है वो बिछुड़ जाने का डर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिछुड़ जाना बात तो अलग है, लेकिन बिछुड़ जाने की कल्पना से भी हम भयभीत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए कि आप 18-20 साल की बेटी है, आपको छोटे से बच्ची से लेकर जन्म दिए तब से उसको पाल रहे, और जब वो 24-25 साल की होती है और फिर आप सोचते हैं अब ये पढ़ी लिखी, अभी उसका एजुकेशन हो गया, वो शादी हो जाएगी, वो पराये घर में जाएगी, और इस कल्पना से ही आप भयभीत हो जाते हैं। फिर जो है ना अगले साल देखेंगे शादी, फिर सोचते हैं नहीं अभी, क्योंकि वो एक इनडायरेक्टली हमारे क्या होते हैं, उसके प्रति आसक्ति होती है कि हमसे वो बिछुड़ जाना नहीं चाहिए। इसलिए कभी कभी शादी इस साल नहीं अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं उसके बाद में करेंगे, नहीं उसको पोस्ट ग्रेजुएट हो जाना चाहिए, नहीं उसको सर्विस लग जाने दीजिए। इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको टालने की कोशिश करते हैं। ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी ये वास्तविकता होती है, आपको काल्पनिक लगता है, लेकिन इस तरह के भी होते हैं। क्यों कि अपनों का अपने से अलग होना, ये कल्पना भी हम सहन नहीं कर सकते। वो तो चले जाएगा, वो बात तो अलग है, चले जाना, लेकिन चले जाने की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमारा एक माइंडसेट रहता है, तो हमने उसके बारे में भी जागरूक रहना चाहिए। हाँ, हमको जागरूक रहने की जरूरत है। तो ये सेपरेशन, थिंकिंग ऑफ सेपरेशन, ये भी बहुत ही बड़ी एक भयभीत करने वाली बात होती है। बदलाव को, सत्यता को हम नहीं स्वीकारते। जैसे कि मान लीजिए बेटा है, पढ़ा है, अच्छी नौकरी लगे, जरूरी नहीं कि मैं जैसे जिस लड़के से कहूंगा उस लड़के से शादी करे। वो अपने पसंद के लड़की देखेगा, अपने मैच देखेगा, उसके विचार मिलते हुए देखेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हम जैसा कहेंगे वैसे, मैंने पढ़ाया उसको, मैंने उसको पाला पोसा, और मेरे बल पे वो एजुकेशन लिया उसने, और हम सोचते हैं कि नहीं मैं जैसा कहूंगा उसने। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। वो अपने उसके विचार से, उसको जिस चीज में ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ सिक्योर हो जाएगा, मैं सुखी रहूंगा, इस तरह से वो सोचता है। लेकिन फिर बहू आती है और बहू के और आपके विचार नहीं जमते, और विचार नहीं जमने से बच्चा अलग हो जाता है, दूसरे जगह रहने को चले जाता है। बहुत बड़ा वो ऐसा लगता है कि हमको बहुत बड़ा झटका मिल गया, और उसके कारण हम भयभीत हो जाते हैं। अब हमारा कैसा होगा बुढ़ापे में, हमारा कौन करेगा, कौन देखेगा हमें, इस कारण से हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इस बात की अगर हमें कल्पना है कि ये बदलाव है, ये परिस्थिति ऐसी ही रहने वाली नहीं है, ये अभी हम इकट्ठा रह रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात हो सकती है कुछ दिन के बाद में उसका तबादला हो सकता है, बाहर गांव में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये परिस्थिति का सामना करने के लिए भी हमारे प्रिपरेशन चाहिए है ना। हमको क्या होगा कि हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, हम उस परिस्थिति से हम एडजस्ट कर सकेंगे। देखिए नदी का जो प्रवाह होता है, हम देखते हैं बहुत, जो निसर्ग है हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो भगवंत कहते हैं, तथागत कहते हैं, ये संसार एक नदी के जैसा ही है, ये प्रवाहित होते रहती है, आगे बढ़ते रहती है। तो हमारी जिंदगी भी इसी तरह से आगे बढ़ते रह, वो डरती नहीं है, नदी जो है वो डरती नहीं है, वो उसके पास में कोई फियर नहीं है कि अभी कौन सा गांव आएगा, चढ़ाव आएगा, उतार आएगा, वो बाई तरफ मुड़ेगी, दाहिने तरफ मुड़ेगी, किस तरह से उसका पात्र छोटा होगा, बड़ा होगा, उसको कोई डर नहीं है, उस नदी को कोई डर नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आज के वर्तमान में नहीं रहते, हम आगे के प्रवाह की बात करते हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल के बाद में क्या होगा, 20 साल के बाद में क्या होगा, 25 साल के बाद में। और अभी जो है वो तो देखिए, वर्तमान में रहिए,
अभी की परिस्थिति को देखिए, उस चीज का आनंद लीजिए, उसमें जिए, जीना चाहिए। तो हम वो छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं, भविष्य की चिंता करते रहते हैं, और उसमें फिर कल्पना करके ही हम दुखित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो इस बात का भी इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बात और है कि जो हम बुद्धि और भावना की हमेशा बुद्धि और भावना की हम बात करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हमारे में समझ भी है, समझदारी भी है, फिर भी कभी कभी भावना हावी होती है। तो भावना जब हावी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम बैलेंस नहीं रहते। हमारा जो बर्ताव है, हम जो कृति करते हैं, वो बैलेंस नहीं रहती, कभी कभी वो उचित नहीं होती है, क्योंकि हम भावना के प्रभाव में आ जाते हैं। बुद्धि को समझता है, लेकिन भावना हावी जना से जो बात बुद्धि को पड़ती है, वो बात भी हम नहीं करते, और कभी कभी भावना पर बुद्धि हावी हो जाती है। तो इसको भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो ये मन का प्रशिक्षण है, माइंड को ट्रेन करने की बात है कि मन का प्रशिक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन तो क्या है, वो दौड़ा जाएगा, वो तो घोड़े के जैसा है, रेस के घोड़े के जैसे वो बड़े स्पीड से इधर उधर भागेगा, लेकिन उसको नियंत्रण करना, उसको नियंत्रण हम तथागत को जब हम त्रिरत्न वंदना कहते हैं, पुरुष धम्म सारथी, नहीं क्या कि अच्छे अच्छे जो जंगली घोड़े होते हैं, उसको भी वो प्रशिक्षित कर देने वाले ऐसे तथागत। तो हमारे मन को भी हमको प्रशिक्षित करना पड़ेगा, जो इधर उधर भागता है, हावी हो जाता है बुद्धि पर, और कभी कभी भावनावश होकर हम कृति करते हैं, तो उसके बारे में भी हमको सजग रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए हमको क्या किस बात की जरूरत है, हम स्वयं के संपर्क में रहना चाहिए, जानना चाहिए, और स्वयं के संपर्क में, वर्तमान के संपर्क में हम तभी रह सकते हैं जब जब हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ अपने लिए समय देंगे। अपने लिए हम कभी कभी समय देते नहीं, दूसरों के लिए बहुत समय है, बाकी बातों के लिए बहुत समय रहता है, लेकिन स्वयं के लिए हम समय नहीं देते। तो स्वयं के संपर्क में रहना चाहिए। अंदर अंदर से जो आवाज आती है, वो अंदर की आवाज सुनना चाहिए। बाहर की आवाज तो हम हमेशा सुनते हैं, अंदर अंदर की आवाज क्या है, वो पुकार क्या है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं हर व्यक्ति में बुद्धत्व के बीज है। जैसा मैंने प्रयास किया, आप भी प्रयास करेंगे तो आप भी मेरे जैसे क्लेश मुक्त हो सकते हो, दुख मुक्त हो सकते हो, आप भी उस निर्वाण की स्थिति का अनुभव ले सकते हो। बुद्ध हमें ये बताते हैं। तो अंदर, मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है, मन की बात को सुनना चाहिए। हमने अंदर से क्या आवाज आ रही है, वो आवाज को हमने प्रतिसाद देना जरूरी है। और उस तरह से अपना जो बर्ताव है, अपना जो आचरण है, अपने जो दिनचर्या है, अपना जो मन का प्रशिक्षण देने के लिए जो बातें हैं, वो बातों को हमने करना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं कि इसको, ये अभय सूत्र को लेके जो सप्लीमेंट्री बातें हैं, नहीं क्या, जो पूरक बात है कि जो हमें सहायता कर सकती है, वो कुछ बातें मैंने आपसे साझा करने की कोशिश किया मैंने। तो धम्मपद जो है, मैं कल आपको धम्मपद की जो गाथाएं है, जो ये अभय सूत्र से रिलेटेड है, तो वो मैं गाथाएं जो है, मैं वो उसका जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए मैं कहूंगा, आप वो गाथाएं जो है, एक तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। वो गाथाओं में बहुत सारी जो मैं बातें कह रहा हूँ, तो उसका संदर्भ भी वहां पे धम्मपद की बहुत सारी गाथाओं में आया है। दंडवग्ग में आया है, बुद्धवग्ग में आया है, सुग्गवग्ग में आया है। जैसे 5-6 वग्ग है जिसमें ये सारी बातों का जिक्र किया है। वहां का अर्थ से एक्सप्लेन नहीं है, लेकिन उसका अर्थ जो आप पढ़ते हो, वो पढ़ने से यही अर्थ हमें ध्वनित होता है, वो हम देखते हैं। तो मैं वो गाथाओं का भी रेफरेंस दूंगा। वैसे ही एक बुद्ध वक्की की एक 188 से लेके 192 तक के एक गाथा है, तो वो गाथा का भी शायद हम देख सकते हैं गाथा को। एक मिनट, हम गलत जगह में अपना शरण ढूंढते, तो गलत जगह हमें ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी है, हमें सुरक्षा है कि कोई अन्य बातें करेंगे, पैसा करेगा, परिवार करेगा। तो उसके संबंध में एक बुद्धवग में एक 188 से लेके 192 तक के एक गाथा आई है, वो गलत शरण के बारे में उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें जो प्रसेनजीत राजा रहता है, कौशल नरेश जो रहता है, तो कौशल नरेश का पिता है, तो पिता के पास में एक पुरोहित रहता है, उसका नाम रहता है अग्निदत्त।
वो अग्निदत्त नाम का जो पुरोहित होता है, तो अग्निदत्त बहुत जब तक के कौशल नरेश प्रसेनजीत के पिताजी रहते तब तक के उनकी बड़े अच्छे से सेवा करता है। और जब वो कौशल नरेश प्रसेनजीत उसके पिता का देहांत हो जाता है, तो ये क्या करता है, ये छोड़कर चले जाता है, क्योंकि वो प्रसेनजीत जो है वो बुद्ध के प्रशंसा करने वाले रहते हैं, बुद्ध के वो भक्त रहते हैं, बुद्ध को चाहने वाले रहते हैं, और बुद्ध ये जो अग्निदत्त है इसको वो पसंद नहीं रहते, तो ये उनको छोड़कर चला। उसने बहुत ही धन दिया रहता है उसको, प्रसेनजीत नरेश ने उसको बहुत धन दिया रहता है, उसकी देखभाल की रहती है, उसका आदर सत्कार करता है अग्निदत्त का। उसके बावजूद भी वो छोड़कर चले जाता है, और छोड़कर जाने के बाद में वो क्या करता है, वो पर्वत पर जाता है। पर्वत पर जाने के बाद में क्या करता है, वो अपना अलग से कबीला कर लेता है, वो अपने भक्त मंडली जमा करता है, और वो जो जमा करने के बाद में वो अपने अलग प्रकार से वो शिक्षा बताता है। वो कहता है कि जैसे कि हम कहते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध को शरण जाना है, बुद्ध को हम अपना आश्रय स्थान मानते हैं, हमारा आदर्श मानते हैं। तो वो नदी को आश्रय, पर्वत को आश्रय, पत्थर को आश्रय, पेड़ को आश्रय, तो ये इस सारे प्रकार के देवताओं का निर्माण करता है। ये पेड़ देवता है, पत्थर देवता है, पर्वत देवता है, नदी देवता है, और बाकी सारे इर्द गिर्द की बातें जो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव बातें हैं, उनको क्या करते हैं, वो देवता करके पूजा करने के लिए अपने भक्तों को कहता है। हाँ, देख लो। फिर एक बार जब बुद्ध को ये बात पता चलती है, तो बुद्ध महामौगलयन को वहां पे भेजते हैं, और देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसका पता करो, हमारे लोगों को, अपने लोगों को वो गलत राह पर लेके जा रहा है, वो गलत शरण स्थान में अगर लोग जाएंगे तो दुखित हो जाएंगे, उनको बचाना जरूरी है। महामौगलयन वहां जाते हैं और उसको कहते हैं, वो अग्निदत्त को, कि मुझे एक दिन के लिए रहने के लिए जगह दीजिए। वो जगह नहीं देता, वो ऐसी जगह में उसको कहता है कि वो आप ऊपर जाइए, जहाँ पे एक सर्पराज होता है, सांप होता है बड़ा विषारी, जो है पॉइजनस होता है, वहां पर उसको जगह देता है। और तो वहां महामौगलयन रात में रुकते हैं, लेकिन वो उनके साइकिक पावर था महामौगलयन के पास में, एक ऐसी शक्ति थी। तो वो शक्ति के बल पर क्या हो गया, वो सांप ने कुछ नहीं किया, सांप ने कुछ नहीं किया। और दूसरे दिन फिर बुद्ध स्वयं वहां पर जाते हैं, ऐसे बताया गया है, जो जातक कथा है या फिर इस तरह की स्टोरीज होती है, ऐसा देखता है कि महामौगलयन वहां पर है। तो महामौगलयन, बुद्ध वहां जाने के बाद में वो महामौगलयन उनके शिष्यों से बताते हैं कि भाई ये जो है, वो अपने सही शिक्षा देते हैं कि बुद्ध की शिक्षा किस प्रकार से है। वो कहते हैं कि ये जो निर्जीव है, ये आपको बच्चा आपकी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे, पत्थर आपकी सुरक्षा नहीं कर सकेगा, ये पेड़ है आपकी सुरक्षा नहीं कर सकेगा, आपकी सुरक्षा आपको अपने में ही ढूंढना पड़ेगा, आपको इस तरह से प्रशिक्षित करना पड़ेगा, आपके मन को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और आपका सुरक्षित स्थान कौन सा है वो देखना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा जो धम्म है, धम्म यही यानी धम्म में जो बातें आई है, शिक्षाएं आई है, वही सही में आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, हम भ्रमित होकर क्या करते हैं, गलत चीजों को हम अपना शरण स्थान मानते हैं, हाँ, सही चीजें छोड़कर। तो उसके बारे में भी हमें जागरूक होने की जरूरत है कि हमारी सही सुरक्षा किसमें है, और सही सुरक्षित स्थान और गलत सुरक्षा स्थान कौन से हैं, इसके बारे में भी हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर हम सही 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 जगह में हमारा शरण स्थान ढूंढते हैं, हमारा आदर्श ढूंढते हैं, तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा है, जो धम्म है, वो हमेशा हमारे रक्षा कर सकता है। तो ये सारी बातें अभय सूत्र को लेके मैंने आपसे साझा करने की कोशिश की। और भी कुछ बातें हैं, कल का भी दिन है, हम देखेंगे, और कुछ जो इसका निचोड़ जो है, वो कुछ 8-10 बातें आई, उसमें हम देखेंगे, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। आज बहुत ही अच्छे से शुरुआत हुई है, गाथा पठन अच्छा हुआ है, और हम देखे हैं कि आदरणीय धर्मचारिणी विद्यावर्धिनी ने बहुत ही सुरीले अच्छे मधुर आवाज में उनके, और लेकिन जो शब्द हमारे कानों पर आ रहे थे, तो हम उसको समझ रहे थे, हमारे हृदय के अंदर तक के जा रहे थे कि तथागत ने कौन से 4 लोग बताए। तो वो शुरुआत में लेने से शायद मुझे लगता है कि आपको उसका सहायता हुई होगी, मदद हुई होगी। मैं उनका भी धन्यवाद अदा करता हूँ। और आप सभी, मैं देख रहा हूँ कि 4 दिनों से कुछ लोग जो है लगातार जुड़ रहे इस प्रवचन श्रृंखला में, और कुछ हद तक मैं आपको आप तक के इस अभय सूत्र के माध्यम से कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप उसको समझ रहे होंगे,
या फिर आप आपकी जो अपेक्षाएं होगी वो शायद पूरी हो रहे होगी। हम तो सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसी के लिए, और आकाश मेश्राम जी है वो होस्ट है, इसको वो यूट्यूब पे भी डालते रहते हैं, और बाकी की जो टीम है यूथ त्रिरत्न यूथ की टीम है, उन्होंने इसका आयोजन किया है और मुझे ये अवसर दिया है कि आप युवाओं के साथ में जुड़ने के लिए। तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और मेरे शब्दों को यहीं पर मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।